हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार वैस आप सभी का अपने एनआरके कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप लोग अभी इस समय अपने बेड पर, अपने चेयर पर बैठ जाइएगा, स्टडी टेबल खोल के बैठ जाइएगा, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं आपको पढ़ाने सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। और सेकंड क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप उसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो दोस्तों उसे आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड जो भी प्रोसेस उसका होता है उसे कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर इन सब प्रोसेस को पालन करेंगे तभी हमारी वीडियो लगातार आपके पास पहुंचेगा। हम आपके पास लगातार पहुंचेंगे, हम आपके आंखों के सामने दिखाई देंगे, अर्थात आपके मोबाइल में दिखाई देंगे। आप हमको अच्छे से पहचान सकेंगे, आप हमसे अच्छे से पढ़ सकेंगे। आप किसी भी प्रकार की बाधा रुकावट को नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि सभी बाधा रुकावट मैं दूर करूंगा। मैं सभी चीज को करूंगा आपके लिए। आपको जितना भी पढ़ना है, किसी भी प्रकार का पढ़ाई करना है, मैं यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं उस क्लास को आपके पास लेके आऊंगा और धीरे धीरे मैं आपको कई सब्जेक्ट को प्रोवाइड करने वाला हूँ, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, इन सभी को भी मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसमें भी समय है। फिलहाल आप लोग मैथ पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, ताकि आप लोग आगे जाइए और हमको भी आगे बढ़ाइए, हमको भी आगे लेके जाइए, ताकि आप लोग के जरिए ही मेरा भी नाम होगा, मेरा भी काम होगा, जो है कि सर ने आपको पढ़ाया है, हमारे सर ने पढ़ाया है। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन, किसका, चैप्टर 1 का। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको दोस्तों, कि हमें कोई सेट दिया है। क्या दिया है हमको? कोई सेट दिया है। और सेट क्या है? द सेट इज अ रियल नंबर। रियल नंबर का हमें एक सेट दिया है दोस्तों। रियल नंबर में क्या होता है दोस्तों? अब दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज रियल नंबर, क्या होता है? व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्या होती है? रियल नंबर, दैट्स नंबर हु टेक होल नंबर इन दिस वर्ड, ऑफ दिस वर्ड। मतलब वह नंबर होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं को ले लेती है। मतलब प्रकृति में, हमारे नेचर में जितने नंबर विद्यमान होते हैं, सभी नंबर क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्याएं। मतलब हम जितने नंबर को देख, समझ, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उससे ही हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में सभी नंबर आते हैं। पूर्णांक नंबर में क्या आते हैं? पूर्णांक नंबर में जैसे जीरो और 1 2 3 एंड माइनस वाला पोर्शन। एंड नेचुरल नंबर में क्या आते हैं दोस्त? नेचुरल नंबर में जीरो के बाद से जो संख्याएं आती हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम रियल नंबर दे दिया। तो रियल नंबर में मैंने बताया जितनी संख्याएं होती हैं हमारे संसार में, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो इसको हम जीरो भी ले लेंगे, फिर इसके बाद 0.2, 0.3, मतलब सभी संख्याएं रियल नंबर कहलाती हैं। ये आपको दिया है क्या? एक सेट दिया है कि रियल नंबर, एक सेट है रियल नंबर का। और उस सेट का कंडीशन क्या है कि रिलेशन जो इसका होना चाहिए, इसका दोस्त जो रिलेशन होना चाहिए, ए कॉमा बी होना चाहिए। रिलेशन ए कॉमा बी से होना चाहिए, ए कॉमा बी से होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो कंडीशन, इसका मेन कंडीशन यही हमको देखना होता है। जो मेन होता है हमको कंडीशन ही देखना होता है। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन है। हाँ ठीक है। अब ये दोस्त आपसे पूछा क्या है कि दोस्तों ये दिया है कि ये दिया है कि आपको यह एक सेट दिया है, इट इज गिव, आपको यह एक सेट दिया, सॉरी, आपको यह एक सेट दिया है। और ये पूछा है, कहा है कि प्रूफ करो, सिद्ध करो, यह ना तो स्वतुल है, ना तो सम्मित है, ना तो संक्रामक है। मतलब ये कह रहा है प्रूव दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्टिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्टिव भी नहीं है, एंड क्या नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब दोस्त कैसे मैं प्रूव करूंगा? मैं पहले दोस्त मैं बता दूं, फिर से आपको दोबारा बता दे रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है दोस्त। जब स्वयं स्वयं से, मतलब ए कामा बी, सॉरी, ए कामा ए जब एक साथ आते हैं तो क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव। क्या होते हैं दोस्त? रिफ्लेक्सिव आते हैं। एंड जब ए कामा बी एंड बी कामा आते हैं, बी कामा ए आते हैं,
तो क्या होते हैं दोस्त, सिमेट्रिक होते हैं। एंड जब क्या होते हैं दोस्त, ट्रांजिटिव कब होते हैं, जब ए कामा बी एंड बी कामा ए और बी कामा सी एंड ए कामा सी रिलेट करते हैं एक दूसरे से, तो ये होते हैं ट्रांजिटिव। हाँ, अगर ए कामा बी है, बी कामा सी नहीं है, तब हमको आगे देखने की जरूरत नहीं है, तब यहीं पे ट्रांजिटिव हो जाता है, क्योंकि जब दूसरा कंडीशन नहीं दिया होता है तो वही ट्रांजिटिव हो जाता है। तो हम कैसे करेंगे इसको, जैसे हमें फर्स्ट क्या चेक करना है दोस्त, रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है हमको दोस्त। देखियो भाइयों, आप लोग को कैसे करेंगे, इस रे रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे करेंगे कि हमें देखना होता है कि क्या ए कामा ए रिलेट कर रहा है कि नहीं आर से। ठीक है, आपको यही देखना होता है कि क्या ए कामा ए रिलेट कर रहा है कि नहीं आर से। अगर रिलेट नहीं करेगा तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, अगर रिलेट कर जाएगा तो यह रिफ्लेक्सिव होगा। तो दोस्त कैसे रिलेट कराएंगे हम, देखिए, अगर हम मान लो, जैसा कि मतलब ये दिया है, तो हम मान लो जैसे आपके लिए ले रहे हैं, हाँ, टू ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, टू ले रहे हैं, टू ले रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो जब टू ले लोगे तो क्या टू, अब टू का वर्ग करना होगा, क्योंकि ये बी का वर्ग है, तो इसमें टू का वर्ग जब करोगे, अगर ए बराबर टू लिए, ए बराबर टू, ठीक है, ए बराबर टू लिए, तो ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर क्या आएगा, फोर आएगा, क्या आएगा दोस्त, फोर आएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो है छोटा होना चाहिए। देखिए दोस्त, हम इसे एग्जाम्पल से ही सेट करेंगे। देखिए, अगर जैसे टू जो है, ये तो ए छोटा ही है ए स्क्वायर से, हमें ये देखना है कि ये क्या ए छोटा है ए स्क्वायर से, क्या ए छोटा है ए स्क्वायर से, व्हाट इज स्मॉल ए ऑफ ए स्क्वायर। देखिए, यहाँ से इस कंडीशन में दोस्तों देखिए, जैसे इसको मैंने टू लिया था तो यहाँ फोर आया था, ठीक है। तो क्या ये छोटा है टू फोर से, हाँ है। तो इस कंडीशन दोस्त, इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा दोस्त। लेकिन ये प्रत्येक कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा रिफ्लेक्सिव, ये दोस्त प्रत्येक कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रत्येक कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने ये लिया तो इस कंडीशन पे ये रिफ्लेक्सिव हो गया, जैसे कि मैंने ये लिया इस कंडीशन पे ये रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन दोस्त, अगर हम ए बराबर ए इक्वल टू लेते हैं क्या, वन अपॉइंट टू, तो वन अपॉइंट टू लेते हैं दोस्त, वन अपॉइंट टू अगर लेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर जो आएगा दोस्तों, क्या आएगा, वन अपॉन फोर, ये आएगा, ठीक है। अब मैं बता दूं, अब जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए, अब क्या हो रहा है कि अब इसका चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब देखिए, जैसे इसका वन अपान टू लिए थे हमने, वन अपान टू लिए, एंड अब इसका वन अपान फोर आया था वर्ड स्क्वायर। अब देखिए, क्या वन अपान टू छोटा है वन अपान फोर से। अब मेरे पागलों, मेरे कुछ पागलों कहेंगे क्या कि सर वन अपान टू वन अपान फोर से छोटा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। अरे पागलों, अरे पागलों, मेरी बात को सुनो, ये एक बटा टू, वन बाई टू छोटा नहीं है, वन बाई टू इज ग्रेटर देन वन बाई फोर, बिकॉज वन बाई टू, it is a half part of a one, it is half part of one and it is a fourth part, um, fourth part of a one। मतलब दोस्त कि वन अपॉन टू छोटा नहीं होता है वन अपॉन फोर से, जितने बटे, जिसके बटे में जितनी छोटी संख्या होगी वो संख्या उतनी ही बड़ी होती है दोस्त, इसको जानना पड़ेगा। जैसे दोस्तों वन अपॉन टू इससे बड़ा है, क्योंकि जैसे हम एक सेब लिए, एक सेब के लिए और उसको एक बार कट करना है हमको, एक सेब को दो भाग में कट किए, तो क्या वो सेब बड़ा है, वो एक तो उतना बड़ा निकला। जैसे मैंने दोस्त एक
एक सेब को लिए, इसको 2 बार कट किए, तो हमको कितना पीस मिला, इतना इतना 2 लोग को मिला। और एक सेब को ही, इसी सेब को 4 बार कट किए, 1 2 3 4। देखो दोस्तों, इसी सेब को जब एक बार 2 भागों में कट किए तो इतना बड़ा बड़ा मिला, और उसको 4 भागों में कट किए केवल इतना बड़ा बड़ा मिला। मतलब ये छोटा हो चुका है, उसको एक चीज को 4 बार काटा जा रहा है, बहुत ही छोटा हो जा रहा है। इसलिए दोस्तों यह यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, ए इज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दोस्तों ये कह रहा है कि ए जो है यहाँ पे बिलोंग नहीं किया, क्योंकि एग्जाम्पल जो हमने लिया था कि ए इज इक्वल टू 1/2, एग्जाम्पल दिखा के दिखाना होगा। अब जैसे यहाँ पे इतना कर देना, उसके बाद एग्जाम्पल दिखा देना आपने कि ए स्क्वायर बराबर में 1/4, एंड इसके बाद 1/2 इसको दिखा देना। आप अगर एग्जाम्पल दिखाएंगे तो एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगा, जो चेक करेगा ना वो आपकी तलबाजी को, आपकी लैंग्वेज को नहीं समझेगा। आप जिस प्रकार से लिख रहे हैं अब वो एग्जामिनर उस चीज को समझेगा, आपकी लैंग्वेज को नहीं समझेगा दोस्त। इसीलिए आपको एग्जाम्पल दिखाना होगा, समझ रहे हैं ना। तो अब हम ये रिफ्लेक्सिव तो सिद्ध हो चुका है, वी कैन प्रूव इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हमें प्रूव करना है ये सिमेट्रिक भी नहीं है दोस्तों। तो सिमेट्रिक के लिए हम तो आसानी से कर सकते हैं। सिमेट्रिक आप लोग जानते हो यो क्या होता है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग टू आर। ये होना ही होना चाहिए दोस्तों। अगर ये नहीं हुआ तो गलत होगा। अब जैसे दोस्त मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ए इक्वल टू क्या लिया, 1 ले लिया, नहीं 1 ठीक नहीं है, 2 ले लिया, एंड बी क्या ले लिया दोस्तों, बी क्या ले लिया मैंने, 3। इसी में से लेना है। अब वो हम इसमें से क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि अब हम किसी भी नंबर्स को लेंगे दोस्तों, इस हमारे सेट में, हमारे इस रियल नंबर के सेट में ये जरूर आएगा। अब जैसे ये रियल नंबर बोला था, इसीलिए हमको हम इसे आर से डिनोट किए। जैसे नेचुरल नंबर बोला होता तो हम इसको एन से डिनोट करते, तो ये रियल नंबर बोला था तो रियल नंबर आर से डिनोट किया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमने इसमें से लिया 2 ले लिया, और फिर इसके बाद इसमें से क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब जैसे दोस्तों अगर इसका हम देखें, अगर इसका हम देखें, अगर यहाँ पे हम देखें तो जैसे मान लो यहाँ पे हम करा दिए कि यहाँ तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए कामा बी, क्योंकि 2 इससे बी से छोटा है। इस कंडीशन में 2 छोटा है 3 से, तो यह बिलोंग कर जाएंगे इससे, आर से, रिलेशन के। लेकिन दोस्तों जब हम ए बराबर में 2 है एंड बी इक्वल क्या है, 9 आएगा, क्या आएगा, 9। तब दोस्तों क्या होगा, ये जो है, ये 2 जो है दोस्तों 9 से छोटा है। इसलिए ए कामा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, बी पहले आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें इसका वर्क करना होगा, किसका वर्क करना होगा, ए का वर्क करना होगा, 4, ए का वर्क 4 होगा, एंड इसको हम 3 रहने देंगे। अब क्यों हम ए का वर्क किए ये बताइए हमको, हम ए का वर्क क्यों किए। देखिए दोस्तों
अब हमको बी कामा ए लेना है, बी कामा ए लेना है। जैसे हमें बी को अब पहले लिखना है एंड ए का स्क्वायर करना है, ठीक है। बी को पहले लिखना है एंड ए को स्क्वायर करना है। तभी हम क्या किए थे, उस समय हमने क्या किया था, उस समय हमने क्या किया था, हमने उस समय केवल किया था ए का वर्क किए थे, इसका बी का वर्क किए थे 29 आया था, ठीक है। बी का वर्क किए थे 29 आया था। तो यहाँ पे ये फॉलो किया था क्योंकि टू जो है स्मॉल है 9 से, ठीक है। टू जो है स्मॉलर देन है किससे, 9 से। यहाँ पे नहीं देखा जाएगा कंडीशन, इसको इसको भूल जाइएगा क्योंकि इस कंडीशन में इसको देखेंगे हम। देखिए ये इस कंडीशन में ए कामा बी बनाया था और जो किया था बिलोंग टू आर। अब देखेंगे क्या बी कामा ए बिलोंग करेंगे आर से। अब देखेंगे क्या बी कामा ए बिलोंग करेंगे आर से। अब देखिए, अब बी कामा ए, बी को हमने क्या लिया, 3 है। बी को हमने क्या लिया, 3 है, 3 लिया। एंड ए को क्या लिया था मैंने, 2 लिया था। यहाँ पे 4 आया, तो फर्स्ट वाला छोटा होना चाहिए सेकंड वाले से, तो यहाँ पे 4 आ गया। इस कंडीशन में दोस्तों यह क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। इस कंडीशन में दोस्तों यह तो सिमेट्रिक हो जाएगा, बट आई हैव ए मोर कंडीशन फॉर टू दैट नॉन सिमेट्रिक। देखिए कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। जैसे हमने एक एक शर्त और ले लिया, एक कंडीशन और ले लिया कि वन, हाँ, 1 ले लिया, यहाँ पे 1 लिया एंड बी जो है 3 ले लिया, 3 रेन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ये जो है 1 है और इसका हो जाएगा 9, बी स्क्वायर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, बी स्क्वायर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। हाँ रहने दीजिए, बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो कि ये ये जो 1 है वो 9 से छोटा है, तो इस कंडीशन में ये बिलोंग कर जाएंगे। लेकिन अब देखिए 9, 1, क्या अब 9, 1 बिलोंग करेंगे, 9, 1 बिलोंग करेंगे, ये बताना है हमको। अब जैसे ए कॉमा बी तो बिलोंग कर गए, अब क्या हमें बी कॉमा ए, अब यही बी कॉमा ए क्या बिलोंग करेंगे। बी कॉमा एक मतलब क्या है कि जो बी स्क्वायर होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। अब जो सेकंड वाला है वो बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अब हमें क्या मिला है, ए बराबर में ए स्क्वायर जो मिल जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा एंड बी बराबर 3 मिलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 3, 1, बी कॉमा ए हमें देखना है, तो क्या 3, 1 बिलोंग करेंगे, नहीं संबंध हो पाएंगे, संबंध नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये बड़े हो जाएंगे। ये 3 जो है बड़ा है 1 से, लेकिन फर्स्ट वाला छोटा होना चाहिए, फर्स्ट वाला इसमें कहा है छोटा ही होना चाहिए, तो यह बिलोंग नहीं करेगा दोस्तों। यह इसलिए इसलिए इट इज अ नॉन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आपको ट्रांजिटिव सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ट्रांजिटिव। आपको हम इस क्वेश्चन को इतना स्लो इसलिए बता रहे हैं ताकि आप आगे की क्वेश्चन अपने आप से ही कर सकें। अब हमें ट्रांजिटिव सिद्ध करना है दोस्तों, क्या सिद्ध करना है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या शर्त होता है दोस्तों, ट्रांजिटिव के लिए क्या शर्त होता है, ट्रांजिटिव के लिए यह शर्त होता है जैसे ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे आर से, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। अब जैसे हमने इसमें आपको क्या कंडीशन ले लें, जैसे हम ले लें ए बराबर में ए इज इक्वल टू
वन ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। एज नहीं, एज इक्वल टू वन ले लीजिए, क्योंकि हमें इसे ट्रांजिटिव नहीं सेट करना है। तो इसमें हम ले लिए एज इक्वल टू थ्री ले लिए। क्या ले लिए दोस्तों? एज इक्वल टू थ्री ले लिए। एंड क्या लेना है हमें? बी इज इक्वल टू, मान लो हमने ले लिया टू, टू टू ले लिए, ठीक है दोस्तों। हमने ए थ्री लिया, बी टू लिया। क्या लिया? ए थ्री लिया, बी टू लिया। अब हमें यहाँ पे देखना है सी क्या लें। सी सी क्या लें? मान लो हम ले लें टू, टू छोटा हो जाए उससे, उसको हम ले, इसको मान लो हमने ले लिया थ्री टू। सी क्या लें हम? इसको एग्जाम्पल सेट करना पड़ रहा है दोस्तों। सी मान लो हमने इसको ले लिया तीन, मान लो सी अभी हम ले रहे हैं, जो आएगा देखा जाएगा, उसके बाद एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने सी ले लिया, इससे बड़ा दो चार, तीन नौ, नौ ले ली, मान लो चार ले लो यहाँ पे, ठीक है, चार ले लीजिए। क्या ले लिए हम लोग? चार ले लिए। हमने इसको चार लिया, इसको हम ले ले रहे हैं केवल इसको वन ले रहे हैं अभी, फिलहाल के लिए वन ले रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे दोस्तों, अब हमें क्या करना है, पहले तो बिलोंग करवाना है ए कॉमा बी को, ए कॉमा बी को। अब देखिए, ए कितना है? वन है। ए कितना है? वन है। एंड बी कितना है दोस्तों? डिवाइड करिएगा आप लोग कॉपी में अच्छे से, शॉर्ट में एकदम, जैसे सब्जेक्ट बनता है उसी प्रकार से लिखना है आपको। जैसे पहले बताया वैसे इसको भी बना के लिखना है। जैसे यहाँ पे ए वन हुआ, एंड बी क्या होगा दोस्तों? टू टू जा फोर, टू टू जा फोर। इस कंडीशन में क्या ये रिलेट करेंगे रिलेशन से? हाँ, यहाँ तो ये रिलेट कर गए, यहाँ तो वन कामा फोर से ये रिलेट कर गए। क्या कर गया? वन का, क्योंकि टू का वर्ग जो है, बी का वर्ग जो है इससे बड़ा है, बी का वर्ग जो है दोस्तों इससे बड़ा है, वन से बड़ा है। एंड अब देख रहे हैं क्या, टू से इसका वर्ग बड़ा होगा, 16। हाँ, बड़ा हो गया, ये भी रिलेट कर गया, ये भी रिलेट कर गया। अब देखेंगे क्या वन से 16, मतलब वन से 16 बड़ा होगा, वन से कॉमा 16। यहाँ भी दोस्तों ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, अर्थात ये ट्रांजिटिव हो रहा है। लेकिन हमें ट्रांजिटिव नहीं सिद्ध करना है दोस्तों। क्या नहीं सिद्ध करना है? ट्रांजिटिव नहीं सिद्ध करना है। तो हम किस प्रकार से इस कंडीशन को बनाए? टू ले लेंगे, फोर आएगा। किस प्रकार से हम कंडीशन को बनाए कि यह सिद्ध हो जाए? अब जैसे यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया थ्री लिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने ए का मान कितना लिया? थ्री लिया। एंड सी का भी ये जो सी का ए का मान बड़ा बराबर होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे इसको मैंने फोर ले लिया। क्या लिया? फोर लिया। एंड बी को थ्री ले लीजिए, इसको टू ही रहने दीजिए। अब देखिए क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने ए को क्या लिया था? फोर लिया था। हमको ट्रांजिटिव नहीं है सिद्ध करना है, तो फोर लिया था। फोर तो नाइन से छोटा है, तो फोर तो नाइन से छोटा है। इस कंडीशन में इसने रिलेशन को फॉलो कर लिया, इस कंडीशन में इसने रिलेशन बना लिया। एंड यहाँ पे देखते हैं क्या बनाता है कि नहीं। थ्री है, एंड ये टू टू या फोर है, थ्री है एंड ये फोर है। तो इस कंडीशन में इसने बना लिया, इस कंडीशन में भी इसने बना लिया। लेकिन क्या ये इसके साथ बनाएगा? फोर जो है, फोर के साथ बनाएगा? नहीं दोस्तों, इस कंडीशन में दिया है कि ये छोटा होना चाहिए, ये फर्स्ट वाला जो है छोटा होना चाहिए लास्ट वाले सेकंड वाले टर्म से। लेकिन यहाँ पे बराबर दिया है, इक्वल हो गया है, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। इसलिए यह प्रूव हुआ यह ट्रांजिटिव नहीं है। it is a it is a not transitive।
ट्रांजिटिव। मैं आशा कर रहा हूँ दोस्त आप लोग हमारी इस क्लास को समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसलिए इतना स्लो क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर इतना स्लो, इतना समय लेकर के एक क्वेश्चन को केवल बता रहे हैं। आप लोग को केवल अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि आप अगर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आता है ना, तो क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में कंफर्म आते हैं, इसलिए मैं इतना तेज बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन इसको 4 नंबर या 3 नंबर में तो जरूर ही आना होता है, इसलिए मैं बताया इसको, नहीं तो इतना स्लो नहीं बताता मैं। ठीक है, यहाँ पे छोटे के लिए हिंदी दिए थे, बड़े के लिए, इक्वल के लिए नहीं दिया था। अब इसके बाद क्या आ गया? थर्ड क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन आ गया आपके पास? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन काफी जल्दी बता देंगे हम। बहुत ही सिंपल है ये। आपको अच्छे से पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा। देखिए, इसमें क्या है कि जांच कीजिए, मतलब ये कह रहा है कि फाइंड फाइंड कीजिए कि क्या करना है, फाइंड करना है कि यह रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है कि ये सिमेट्रिक है। इसमें से ये क्या हो सकते हैं, इसको आपको जांच करना है, मतलब फाइंड करना है। और इसमें जो सेट है, एक मान लो सेट ए है, सेट ए है, दिया है 1 से 6 तक दिया हुआ है। और उसके बाद इसमें रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन जो इसका दिया है, ए कामा बी, फिर उसके बाद बी इज इक्वल टू A+1, ये दिया हुआ है आपको दोस्तों। तो इसको हम किस प्रकार से करें, इसको हम किस प्रकार से देखिए, इसको हमें अगर रिफ्लेक्सिव करना है, तो रिफ्लेक्सिव करना है, तो इसका मैं कंडीशन किस प्रकार बनाऊंगा। जैसे अगर मैंने ए क्या लिया दोस्तों, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ए कामा ए दिखाना होगा। जैसे हमें ए लिया, ए इज इक्वल टू क्या लिया, 1, तो बी क्या आएगा, 2 आएगा। एंड ए जब हमने 2 लिया, तो बी क्या आया हमारे पास, 3 आया। एंड ए जब मैंने 3 लिया, यहाँ इक्वल रहना चाहिए, ये नॉन इक्वल मत समझिएगा आप लोग। ठीक है, ए जब 3 लिया, ए जब 3 लिया, बी क्या आएगा, 4 आएगा, बी 4 आएगा। ए जब 5 लिया, बी क्या आएगा, 6 आएगा। दोस्तों, ये कंडीशन बना। अब हम A6 नहीं ले सकते, क्योंकि D7 आएगा, और जो कि 7 इस सेट में नहीं दिया हुआ है। तो हम यही तक कंडीशन इसको लेंगे। उसके बाद क्या करना है हमको दोस्तों, उसके बाद हमको क्या करना है, आप लोग को समझना होगा। देखिए, अब इसको हमके क्या करना है, देखिए, अब जैसे हम रिफ्लेक्शन करना है, पहले इस रिलेशन बनाए अच्छे से। तो मल्टीप्लाई करनी ब्रैकेट में लिए, क्या था, 1 पे 2 आया था, एंड 2 पे 3 आया था, एंड 3 पे 4, एंड 4 पे 5, एंड 5 to 6, ये हमको मिला था। तो दोस्तों, अगर 1, 2, 3, सेम सेम आएंगे, तो वो क्या होंगे, रिफ्लेक्टिव होंगे। अगर सेम सेम इसमें हमें नहीं दिख रहा होगा, तो ये रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। ये तो आप, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में ही बता चुका हूँ। देखिए, इसमें क्या 1, 1 दिख रहे हैं, 1, 1 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। क्या 2, 2 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। मतलब इसमें कोई सेम सेम एलिमेंट रिलेट ही नहीं कर रहे हैं। तो यह क्या होगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब आपको बता दिया कि यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए 1, 2 है, 2, 3 है। क्या दोस्तों 1, 3 है? जैसे ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर 1, मतलब A, B है, B, C है, तो सी A, C होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1, 2 दिया है, 2, 3 दिया है,
बट 1,3 नहीं दिया है, तो क्या होगा, यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे हमें कंडीशन पे लिखना है कि ट्रांजिटिव के क्या लिखा है, कि लिख देंगे कि हियर, ऐसे हियर लिख के ऐसे बना के ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर बट A comma C does not belong to R, so it is not transitive। अब हमें सिमेट्रिक देखना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तब देखते हैं कैसे होगा सिमेट्रिक। 1,2 दिया है, 2,1 दिया है, नहीं दिया, तो ये दोस्तों ना तो सिमेट्रिक होगा ना ट्रांजिटिव। तो उसको भी हम ऐसे लिखेंगे कि हियर A comma B belongs to R but B comma A is not belongs to R, so it is not a क्या सिमेट्रिक। तब ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमको फोर्थ क्वेश्चन पढ़ना है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है ये देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी दोस्तों कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन में प्रूफ टाइप करने के लिए कहा है। प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि, अब प्रूफ करने के लिए क्या कहा है कि प्रूफ दैट परिभाषित संबंध से आर, इसमें भी प्रूफ दैट कहा है। और आर में आर मतलब इसमें भी रियल नंबर दिया है। आपको रियल नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर दिया है, माइनस -2 0 1 2 यहाँ तक गया हुआ है। हमको रियल नंबर दिया है और इसमें क्या कंडीशन क्या दिया है, आर जो है इक्वल है ए कॉमा बी एंड ए जो है छोटा होना चाहिए बी से। ये छोटा होना चाहिए किससे, बी से। यही कंडीशन कहा है और इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए या सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो दोस्तों मैं सिमेट्रिक लिए अगर देखूं, किसके लिए देखूं, सिमेट्रिक के लिए, पहले सिमेट्रिक के लिए ही देते हैं। सिमेट्रिक, अगर दोस्तों मैं कह दूं कि वन का ए ले ले, जैसे वन का बाई टू एंड बी क्या ले लिया मैंने, बी इज इक्वल टू 1/4। तो देखिए ये यहाँ पे फर्स्ट में तो 1/2 मतलब फर्स्ट बार छोटा होना चाहिए ना, ठीक। इसको मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ 1/4 एंड इसको ले ले रहा हूँ 1/2। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे क्या, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ए इज इक्वल टू जो है 1/4 है, ए छोटा है बी से। यहाँ पे कंडीशन फॉलो कर रहा है, ए छोटा है बी से, बी से यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रहा है। बट दोस्तों अगर क्या मैं देखूं कि 1/2 छोटा होगा 1/4 से, तो मैंने आपको बताया था कि 1/2 जो होता है दोस्तों वह 1/4 से कभी नहीं छोटा होता। इसलिए जिस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, या ए कॉमा बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, मतलब यह सिमेट्रिक नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है, यह सिमेट्रिक नहीं है। अब दोस्तों हमें देखना है क्या, सेकंड में रिफ्लेक्सिव सिद्ध करना है। क्या करना है, रिफ्लेक्सिव। एक मिनट, क्या कहा था ये हमको सिद्ध करने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये हमको कहा था कि सिद्ध, हमको प्रूफ दैट क्या करने के लिए कहा था कि स्वतुल और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। तो मैंने सिमेट्रिक जो मतलब जो नहीं था उसको पहले सिद्ध कर दिया। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे हम, रिफ्लेक्सिव के लिए दोस्तों देखेंगे। अब क्या रिफ्लेक्सिव हो सकता है, हमको सिद्ध करना ये है कि रिफ्लेक्सिव है।
और सममित नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने दोस्तों अगर रिफ्लेक्सिव में ए इज इक्वल टू 1/2 ले लिया, इसमें से 1/2 ले लिया, क्योंकि हम रियल नंबर में चाहे जो नंबर ले सकते हैं, तो रियल नंबर में ए इज इक्वल टू 1/2 लिया। अगर रियल नंबर में कहे तो आप उसमें मतलब सेट में मत ढूंढिया कीजिए, क्योंकि आप चाहे जो नंबर ले सकते हो, रियल नंबर में चाहे जो नंबर ले सकते हो। ए इज इक्वल टू 1/2 लिया मैंने, तो क्या ए जो है क्या 1/2 1/2 के बराबर हो सकता है? अरे दोस्तों, आप कोई भी सा नंबर लो, ये एक दूसरे से रिलेट कर जाएंगे, ये एक दूसरे से संबंध बनाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव। ये बिलोंग करेंगे यार, क्योंकि सेम सेम तो बराबर ही होता है, सेम सेम के बराबर ये एक ही बराबर होता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक दूसरे से रिलेट करेंगे, इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। इट इज अ रिफ्लेक्सिव। दोस्तों आज मैं बहुत थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमको पूरे कोर्स को भी खत्म करना है, इसलिए आपको पढ़ना है अच्छे से, जितना पढ़ाया जाए। और फिर भी स्लो ही पढ़ा रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन देखिएगा, इतना स्लो बताया, क्योंकि इतना स्लो इसलिए बताया ताकि आप लोग जो दूसरा क्वेश्चन बताऊं, आगे का क्वेश्चन बताऊं, उसको पहले ही गेन करें, इसलिए स्लो बताया जाता है। एंड अगर फर्स्ट क्वेश्चन न समझ में आया होगा, मैं कल और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा उसको। एंड दोस्तों इसमें क्या है, अब हमको ट्रांजिटिव करना है सिद्ध कि यह ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव कैसे होगा दोस्तों, अब ये ट्रांजिटिव कैसे होगा मैं ये बता दूं, ये ट्रांजिटिव होगा जैसे मैंने ए ले लिया, A2 है, B3 है, C जो है 4 है। अब इसमें रिलेशन किस प्रकार से बनना चाहिए दोस्तों, कि फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो छोटा ही होना चाहिए। जैसे इसमें जैसे देख लीजिए, अगर 2, जो है ए जो है बी से छोटा है, एंड बी जो है सी से छोटा है, 3 जो है सी से भी छोटा है, बट ए भी जो है क्या है, 2, 4 है, 2, 4 है। इसलिए दोस्तों यह जो है ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि 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 ए कॉमा बी belongs to R and B comma C belongs to R and A comma C belongs to R. So it is a so it is a transitive. समझ गए दोस्तों, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। सेकंड क्वेश्चन में मतलब थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम हो रही होगी, या उसको मैं फिर से डिफाइन कर दूंगा बाद वाले क्वेश्चन में। और आपको अगर न समझ में आया होगा, आप लोग पुनः कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग अपने मन से कीजिएगा, अगर नहीं आएगा मैं बताऊंगा। और आप सभी लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।